हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारा मैथ में पहले हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर कंप्लीट, उसके बाद में दूसरा चैप्टर परसेंटेज चल रहा है, मीन्स डैट प्रतिशतता चल रहा है। कल हमने इस चैप्टर में मिक्स फ्रैक्शन, मीन्स डैट मिश्रित भिन्न, दूसरा फ्रैक्शन टू परसेंटेज और तीसरा परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज देखे। उसके बाद में हमने काफ़ी सारे फ्रैक्शन टू परसेंटेज याद किए। उसके बाद में हमने अच्छी अच्छी ट्रिक्स सीखी। तो शुरू करते हैं आगे की पाठशाला। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें थोड़ी सी इसमें और नॉलेज लेनी होगी, उसके बाद में हम सवालों पे आएंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है हमें दिख रही है, सबसे पहले 106 से ही 2/3% है, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। अब बच्चा कहेगा सर ऐसे कैसे, क्योंकि हमें ये याद भी नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों देखिए भाई, 106 से ही 2/3% था, तो मैं क्या इसे 100 परसेंटेज प्लस 6 से ही 2/3% लिख सकता हूं। अगर मैं इसे जोड़ूं तो 106 से ही 2/3% आ जाएगा। मैंने आपको कल बताया कि कोई भी 100% वैल्यू यदि फ्रैक्शन में देखें तो वो 1 के बराबर हो जाएगी। तो 1 प्लस और 6 से ही 2/3% को यदि मैं फ्रैक्शन में देखूं तो ये कितना हो जाएगा, बच्चों ने याद कर रखा है क्या, 1/15। मैं इसे कल बतवा चुका हूं कि ये कैसे आया, ठीक है। तो हम यदि इसका एलसीएम लेंगे और इसे करेंगे 15 × 15 और 1 16/15 इसका आंसर आ जाएगा। मींस दैट इतनी बड़ी वैल्यू जो कि हमारी परसेंटेज में थी उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 16/15 होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि भैया इतनी बड़ी परसेंटेज वैल्यू की इतनी फ्रैक्शन कैसे या क्यों जरूरत पड़ गई। तो जरूरत आगे आने वाले सवालों में आपको डेफिनेटली पता लगेगी, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी फ्रैक्शन इसी टाइप की, 516 से ही 2/3%। तो इसको देखेंगे, क्या मैं इसे 500 प्लस 16 से ही 2/3% लिख सकता हूं। 500 परसेंटेज प्लस 16 से ही 2/3%। यहाँ पे 100% को हमने 1 माना, 500 को हम यहाँ पे 5 मान ले, प्लस 16 से ही 2/3% की मैंने कल बताया था फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चा, 1/6, ठीक है। अगर ये जल्दी से हम फास्ट तरीके से चेक भी करना चाहें तो 16 × 48 49 50 50/300 और ये कटेगा 5 × 30 1/6 ही होगी। और यदि मैं इसे करना चाहूं तो 6 × 5 30 और 1 31 31/6। मींस दैट 516 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी हमारी वो होगी 31/6, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रही होगी। तीसरी करेंगे 444 से ही 4/9%। तरीका सेम, 444 को हम देखेंगे 400 प्लस 44 से ही 4/9%, ठीक है। 400% को 4 लिख देंगे, 4 प्लस, अब बताएंगे 44 से ही 4/9%। भाई मुझे इतना तो पता है कि 11 से ही 1/9% की वैल्यू होती है 1/9, ठीक है। 1/9, 11 से ही 1/9% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/9, ठीक है। लेकिन ये दे रखा है 44 से ही 4/9%। तो हम इसको क्या, मैं इसमें यदि 4 की मल्टीप्लाई हर जगह कर दूं तो क्या ये 4/9 हो गए। तो बिल्कुल 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44 से ही 4/9% बराबर 4/9। ये सेम वैल्यू यहां पर उठा के रखेंगे। मींस दैट 44 से ही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 4/9। इसको यहां पे लिख देंगे, ठीक है। करेंगे 9 × 4 36, 36 और 4 40, 40/9, ठीक है। अब ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम बढ़ते हैं परसेंटेज के रियल फ्रैक्शंस या रियल तरीके की तरफ। अब मुझे बताइए, कल मैंने ये परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, क्या होती है 37 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू बताई गई। तो बच्चा कहेगा सर होती है 3/8। डायरेक्ट मैंने याद करवाई थी। बनाने का तरीका वही करेंगे, 37 दूनी कितने होते हैं 74, 74 1 75, 75/200 और ये हो जाएगा 3/8 यदि उसको हम काटेंगे तो, ठीक है। अब 8 जो है मेरी, मैं इसको बोलूं तो ये होती है हमारी रियल वैल्यू। अब मैं सवालों की तरफ चलता हूं।
ये होती है हमारी रियल वैल्यू। और जो ऊपर हमारा आता है वो होती है घटौती या बढ़ोतरी, घटौती या बढ़ोतरी। ठीक है, इसे इस टाइप से सीखेंगे। अब यदि हम बात करें कि 8 का 37 सही 1/2% होगा 3, क्या चीजें समझ में आई? मैंने क्या बोला भाई, 8 का 37 सही 1/2% जो होगी वो होगी 3। अब जैसे सवालों में मेरे को बोल देता है कि 8 का 37 सही 1/2% बढ़ोतरी करेंगे, तो भैया 8 में 37 सही 1/2% की बढ़ोतरी करेंगे 8 के की, तो वो होती है 3, तो 3 बराबर हो जाएगा ये 11। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मींस डैट जो नीचे वैल्यू होती है, अब जैसे 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन आई मेरी 3/8, और नीचे वाली जो वैल्यू है वो है मेरी 8। ठीक है, अब 8 एक रियल वैल्यू है इस परसेंटेज की। 37 सही 1/2% की रियल वैल्यू क्या है? 8। तो मैं इस टाइप से इस चीजों को घुमाऊंगा। ये बहुत ही वीआईपी कंसेप्ट या बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कहा जा सकता है कि ये किस टाइप से चीजें चलेंगी। मींस दैट मैं ये कह सकता हूं कि 8 की 37 सही 1/2% का मान 3 है। 8 का 37 सही 1/2% का मान 3 है। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि मैं इसकी बात करूं कि मैं क्या कह रहा हूं, 8 का 37 सही 1/2% की वैल्यू कितनी है? 3। करेंगे कैसे भाई? 8 तो है ही, 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे को पता है कितनी होती है, कितनी? 3/8 बराबर 3 आ रहा है। 8 से 8 काट देंगे, 3 बराबर हो जाएगा 3। उम्मीद करता हूं चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मींस डैट 8 का 37 सही 1/2% की बढ़ोतरी या घटोतरी होगी 3। अब बात करते हैं अगले फ्रैक्शंस की तरफ। सेम फ्रैक्शन इसमें अप्लाई होगी। अब देखो ये सर 16 सही 2/3% मेरे को दे रखा है। 16 सही 2/3% मुझे दे रखा है, और इसकी मैं जानता हूं फ्रैक्शन होती क्या है सर? क्या होती है? 16 × 48 × 49 50 है 1/6। मींस दैट 6 का 16 सही 2/3% हो जाएगा कितना? 1। 6 का 16 सही 2/3% बराबर हो जाएगा 1। यदि मैं बात करूं 6 का 16 सही 2/3% बराबर कितना होगा, तो 1 के बराबर। हाउ इट इज पॉसिबल भाई? 6 गुणा 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6 बराबर 1। 6 से 6 काटेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा मेरा 1। चीजें अच्छे से समझ में आती हैं? चीजें अच्छे से समझ में आती हैं या नहीं? अगली फ्रैक्शन की बात करते हैं। 44 सही 4/9%। मैं अभी आपको बता के आया कि 44 सही 4/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरी, वो होती है 4/9। मींस दैट मैं ये कह सकता हूं कि 9 का 44 सही 4/9% होता है मेरे पास में भाई कितना? 4। 9 का 44 सही 4/9% होता है 4। यदि मैं बात करूं कि 9 का 44 सही 4/9% कितना होता है, तो करेंगे 9 गुणा ये होती है 4/9 बराबर हो जाएगा 4। क्या मैं यही तो कह रहा हूं? 9 का 44 सही 4/9% कितना होता है? 4। ठीक है, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं परसेंटेज की शाखा को आगे बढ़ाते हुए मैं अब लूंगा आपके सामने बड़े ही गोलू मोलू छोटे छोटे सवाल। ठीक है, उम्मीद करूंगा वो सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आपको बोर्ड पर 2 क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि a का 2% बराबर b है। a का 2% बराबर b है, तो 10 का b% किसके बराबर होगा? ऑप्शन नीचे है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1600 के 250% का 0.06% कितना होगा या किसके बराबर होगा? ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल हैं। बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन आते हैं? सर बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं परसेंटेज की दुनिया में ऐसे क्वेश्चन। तो करते हैं सवाल को। सवाल कहता है एक का मतलब जानते हैं गुणा होता है,
ए का 2% मतलब 2/100 बराबर बी है। ठीक है, यदि मैं बात करूं a/50 हो जाएगा, 2 से 100 बार काटेंगे, 100 को काटेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई a/50। तो 10 का, दूसरी चीज दे रखी है 10 का b% मीन्स डेट किसके बराबर होगा, b/10। ठीक है, b/10। अब मुझे पता है b की वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी, a/50 आई अभी निकल के, तो b की वैल्यू को मैं यहां पर रखूंगा a/50 × 10 मीन्स डेट a/500 बराबर। ठीक, अब बात करते हैं सर ऑप्शन कौन सा लें, तो ऑप्शन को ट्राई करते हैं। तो ऑप्शन भाई अगर मैं पहला ऑप्शन लेके देखूं तो 200%, 200/100 गुणा ए, 200% 200/100 गुणा ए करेंगे तो मीन्स डेट 2 इसका आंसर आ जाएगा, ये तो आएगा नहीं, a/500 चाहिए मेरे को। 20/100 गुणा a/100, 20/100 गुणा a/100 करके देखेंगे, 20/100 गुणा a/100। ठीक, 20×100, बिल्कुल सर बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है 20%, परसेंट का मतलब 100 हो जाएगा, ऑफ का मतलब गुणा a/100। ठीक, a/100, 20 से 100 को 5 बार काटेंगे, मीन्स डेट ये कितना आ जाएगा a/5 की गुणे 100 मतलब कि ये। ठीक है, इसका मतलब मेरा ऑप्शन a/500 मेरा बराबर बैठ गया, इसका मतलब मेरा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं। ये बोल रहा है 1600 के 250% का 0.06% किसके बराबर होगा। मीन्स बच्चे कहेंगे सर इसे तो हम आसानी से कर देंगे, सर कर देंगे बच्चे। 1600 के 250% का 0.06%। ठीक है, ठीक है या नहीं। यदि मैं इस पॉइंट को हटाऊं यहां से तो गुणा 1/100 और हो जाएगा, ये तो जानते हैं, दो कदम पे है या 2 स्थानों पे है। अब हम जीरो काटे यहां से, 2 जीरो तो मेरे पास में यहां है, ये 2 जीरो यहां से कट गई। ठीक है, 1 जीरो मेरी कटी यहां से। अगर मैं 25 से इस 100 को 4 बार काटूं, 25 चौक 100, और सर 2 से इसको 2 और ये 3 बार। ठीक है, ये कितना हो गया 3 बार, और 2 से इसको 16 को काटूं 8 बार, तो 8 3 24 हो जाएगा। 8 गुणे 3, 8 गुणे 3 और बटे नीचे बचा है ये वाला 10, ये वाला 10 मीन्स डेट 24/10 मीन्स डेट 2.4 इसका आंसर हो जाएगा। क्या है ऑप्शन में, बिल्कुल है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों आपको बोर्ड पर अगले क्वेश्चन दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं पहले करा चुका हूं। अब क्वेश्चन तीसरा कहता है कि जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116% हो जाती है, तो संख्या क्या होगी। तो क्वेश्चन थर्ड को करेंगे। क्या बोल रहा है, स्वयं का संख्या में 20 जोड़ा जाता है, स्वयं का 116%। यदि मैं 116% की फ्रैक्शन बनाना चाहूं तो बटे 100 कर सकता हूं। इसको 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 50 कट गया, 2 दूनी 4, 2 निब्बे 18 और ये हो गया 25। ठीक है, ठीक है। जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो स्वयं का 116% हो जाती है। मीन्स डेट मैं ये कह सकता हूं कि 29/25, यदि 25 रियल संख्या थी और उसमें मैंने कितना जोड़ा, 4 जोड़ा, तो वह 29 हो गई। मीन्स डेट 116% हो गई। मैंने पहले भी आपको सिखाया है कि 25 का 116% होगा 29। और यदि भैया जब मेरा 25 में 4 जोड़े तो मेरा कितना आ गया, 29 आ गया, और यहां पर कितना जोड़ रहा है 20। और ये जो यूनिट में वैल्यू होती है ये रियल वैल्यू तो है नहीं, 4 यूनिट बराबर 20 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5, और रियल वैल्यू पूछी है तो रियल वैल्यू 25 है, तो 25 गुणे
5 बराबर 125 इसका आंसर आ जाएगा। मीन्स दैट ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर होगा। ऑप्शन दे रखे हैं 480, 48, 4800 और 4.8। ठीक है, तो करते हैं इस सवाल को भी। भाई मैं आपको बताता हूं 50,000 का 120% का 0.08%। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आती हैं। अब यदि मैं इस दशमलव को यहां से हटाऊं तो 2 स्थान तक है, और 2 स्थान तक है तो 1/100 से गुणा और करनी पड़ेगी। ठीक है, और यदि मैं काटूं, कितनी जीरो काट सकता हूं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो में काट सकता हूं। मीन्स डेट 1 2 3 4 5, इतनी मैं जीरो काट सकता हूं। 5 से यदि मैं इस 10 को काटना चाहूं तो 5 दूरियां कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और यदि मैं इससे 2 से इस 8 को 4 बार काटूं, 2 चौक 8 हो जाएगा। मीन्स डेट यदि मैं इस आंसर की बात करूं तो 12 चौके कितने हो जाएगा, 48। ठीक है, 50,000 का 120%, 50,000 का 120% का 0.08% कि इसके बराबर होगा। मीन्स डेट यदि मैं बात करूं, मैंने 50,000 लिखा, 120%, 120/100 हो गया, गुणा 0.08% का मतलब 1/100 कर दिया, और ये 2 स्थानों तक था, इसका मतलब 1/100 कर दिया। ठीक है, अब मैंने जीरो काटे, 1 2 3 4 5, 5 जीरो में काट सकता था, 1 2 3 4 और 1 5। इस 5 से मैंने यहाँ पे जब 10 बचा था तो ये 2 बार कट गया 2 से, और इस 2 से ये 8 जो बचा था, यहाँ पे ये 4 से 4 बार कट जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा था, 12। 12 गुणे 4 बराबर कितना हो गया, 12 गुणे 4 बराबर कितना हो गया, 48, और 48 ही इसका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अगले आने वाले सवालों की तरफ। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत होगी। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करो भैया कितनी होगी। करते हैं सवाल को। अब मुझे एक बात बताइए, 1 घंटा 45 मिनट है, यदि मैं इसे 1 घंटा 45/60 करूं तो ये किस में बन गया, ये घंटा था, और 45 में यदि मैं 60 मिनट की भाग कर दिया तो मीन्स डेट ये भी मेरा घंटा बन गया। ये कितने से कट जाएगा, 15 3 45, 15 चौके 60, मीन्स डेट 1 + 3/4 ये आ गया। अगर मैं बात करूं तो 4 एकम 4 दिए, 4 एकम 4 और 3 से 7 हो गए, 7/4 ये आ गया। ये आ गया मेरा आर। ठीक है, 7/4 ये आर आ गया। अब उसके बाद में बात करता है कि समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत होगी। अब मुझे बताइए कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। मीन्स डेट में यदि 7/4 को दिन बनाना चाहूं तो 24 से मैं भाग दे सकता हूं, और यदि मैं इसे परसेंट में बनाना चाहूं तो 100 से गुणा कर सकता हूं। ये चीजें समझ में आती हैं। भाई 7/4 आर था, मतलब कि घंटे थे। घंटे को मैंने दिन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 24 का भाग कर दिया। क्यों 24 का भाग करा, क्योंकि एक दिन में घंटों की संख्या होती है 24, और यदि मैं इसमें परसेंटेज की बात करूं तो ये परसेंट करने के लिए हम हमेशा 100 की गुणा करते हैं, तो मीन्स डेट ये 100 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं यही, यदि मैं यहाँ पर 1 मानूं तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि बीच बीच वाली एक जगह और ये वाली एक जगह, मीन्स डेट 7 गुणे 1/4 गुणे 24 गुणे 100 ये होगा। ठीक है, ये होगा। अगर मैं बात करूं इससे 4 से मैं इसे काटना चाहूं तो 4 के 24 और इसे काटना चाहूं तो ये 25। ठीक है, 25 चौके 100 और 6 चौके 24। ठीक है, 25 सत्ते होते हैं भैया 175, 175 और 6 चौक होता है 24। काटेंगे,
24 सत्ते 24 का पहाड़ा बताएंगे। 24 सत्ते कितना होता है, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 14 15 16 168 मीन्स डेट 7, ये हो गया 168 घटाएंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 के 7 और जी ये कितना हो जाएगा, 15 में से 8 के 7 और ये हाँ 7 ही बचेगा। पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे तो 24 से फिर से भाग देंगे 70 में, 24 दूनी 48, 24 3 72 मीन्स डेट 24 दूनी 48 हो जाएगा। मीन्स डेट अगर मैं 70 में से ये कितने बचेंगे, ये 22 बचेंगे, 0 बढ़ाएंगे मीन्स डेट 24 दुष्यांत 240 तो ये निम्मा बार जाएगा। 7.29 के करीब में आंसर आएगा, बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करो। 6 सही 2/3% की बात कर रहा है, 6 सही 2/3% की बात कर रहा है। अगर मैं 6 सही 2/3% की मैं आपसे फ्रैक्शन पूछूं तो कितनी होती है, 6 3 18 19 20 मीन्स डेट 20/300 1/15 1/15 होती है, 1/15 होती है। अब ये कह रहा है कि 6 सही 2/3% घटाने पर मीन्स डेट यदि मैंने पहले भी कंसेप्ट बताया कि 15 का 6 सही 2/3%, ये क्या है मेरी रियल वैल्यू, ये रियल वैल्यू है। 15 का 6 सही 2/3% घटाया तो कितना आया मेरे पास में, 1। मीन्स डेट 15 का 6 सही 2/3% घटाने पर 1 आया तो मीन्स डेट अगर मैं 15 में से 1 घटाता हूं तो मेरे कितने बचेगा, 14। 15 का 6 सही 2/3% 1 है और 1 ही मैंने घटा दिया तो मेरे पास में 14 बचा। 14 यूनिट की बात करता है, 14 यूनिट की बात करता है, घटाने पर कितना आता है, 5670। ठीक है, 5670 काटेंगे 14 जो कि 56, न जाने का 0, 14 पंजे 70, 405। 1 यूनिट की वैल्यू आती है 405, 1 यूनिट की वैल्यू आती है 405। यूनिट क्या होती है मीन्स डेट ये रियल वैल्यू नहीं होती और ये जो है हमारे पास में, ये हमारे पास में रियल वैल्यू होती है। 1 यूनिट की वैल्यू 405 है तो अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करो। संख्या कितनी है, 15। अगर मैं यहाँ पर 15 से इसकी गुणा कर दूं और 15 से ही इसकी गुणा कर दूं तो मेरे को रियल वैल्यू पता पड़ जाएगी। 15 पंजे कितने होते हैं बच्चा, 75 और 15 चौके होते हैं 60, मतलब कि 60 75 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी ये आंसर इसका होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड पर एक प्यारा सा क्वेश्चन और दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप का 44 सही 4/9% हो जाती है तो संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए भाई 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन अब मेरे को बता दीजिए आप, 4/9 पर होती है कैसे भाई, 1/9 की जो क्या होती है परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 11 सही 1/9%। यदि मैं इसे 4/9 लिख दूं तो 11 चौकी 44 सही 4/9% इसकी हो जाएगी। ठीक है, अब बात कहता है कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप का इतने हो जाती है। मीन्स डेट यदि इसमें 44 सही 4/9% 930 जोड़ा जाता है, 930 जोड़ा जाता है तो यह संख्या अपने आप का 44 सही 4/9% हो जाती है तो संख्या ज्ञात करो। भाई ये है हमारी रियल वैल्यू। ठीक है, और इसका 44 सही 4/9% कितना है, 4 है। ठीक है, यदि मैं 9x में 930 जोड़ा तो यह 4x हो गई, यही तो कह रहा है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हल्की सी गड़बड़ी हो गई थी अभी। ये 44 सही 4/9% ना होकर 444 सही 4/9% था तो इसलिए ये दिक्कत आ रही थी।
अब बोलते हैं कि 44 सही, 444 सही 4/9% का मतलब कितना होगा फ्रैक्शन में। मुझे पता है मैं इसे कैसे करता हूं, 400 प्लस 44 सही 4/9%, ये कितना आ जाएगा 4 प्लस ये कितना आ जाएगा 4/9। मैं अभी बता चुका हूं आपको, 9 चौक 36 और 4 कितने हो गए 40, 40/9। ठीक है। अब कह रहा है कि संख्या में 9 x में 930 जोड़े तो वह हो जाती है 40x। यही तो बोल रहा है कि यह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9 हो जाती है जब इसमें 930 जोड़ा जाता है। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो 31x बराबर कितना हो जाएगा 930, 31 दिए 30, x बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है। अब ये रियल वैल्यू पूछिए, 9x थी, 9x थी तो इसे रियल वैल्यू 9 गुणे 30 मीन्स दैट 270 इसका आंसर आ जाएगा। 270 मीन्स दैट ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से परसेंटेज की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रतिशत वाले सवालों को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कल जो हमारा इसमें टॉपिक चलेगा वो चलेगा जैसे कि बेलन वगैरह में, उसमें ऊंचाई वगैरह में बढ़ोतरी की जाए। ठीक है, कल भी बहुत अच्छा सा टॉपिक हमारे पास में आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम परसेंटेज को बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहेंगे सारे लोग, बिल्कुल बोर नहीं होंगे, बहुत अच्छे से अपनी मैथ को बनाएंगे और आने वाले एग्ज़ाम में जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उनको फोड़ कर रख देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं। आप विपिन कुमार के साथ पढ़ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। आज की क्लास को समाप्त करते हैं यहीं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।